बता देता हूं कि लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। ये 2013 की कट ऑफ थी। डिटेल से बात करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। स्वागत है आपका और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। काफ़ी टाइम के बाद अब वैकेंसी आने लगी हैं, रूटीन में आने लगी हैं। तो नई वैकेंसी फिर आपके सामने आ गई है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, नाम ही काफ़ी यार, मिनिस्ट्रियल नाम ही काफ़ी, मतलब बाबू वाली नौकरी होने वाली है। तो बिना आपकी देरी के स्टार्ट कर देते हैं वैकेंसी के बारे में। फुल ऑन वीडियो होने वाला है, डिटेल से बताने वाले। लेकिन डिटेल से वीडियो बनाने से पहले मैं आपको इसकी कट ऑफ के बारे में बता देता हूं कि लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। ये 2013 की कट ऑफ थी। डिटेल से बात करेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना, वीडियो छोड़ के मत जाना, कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे कुछ ना कुछ। तो कट ऑफ के बारे में बताऊं, देखिए टोटल जो ये सिलेबस होता है ना, ये 125 नंबर पे आपकी मेरिट लगती है। मेरिट कैसे लगती है? 100 नंबर का आपका पेपर हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा और उसके बाद टाइपिंग होगी 25 नंबर की। तो टोटल मिला के आपका 125 का ये पेपर बनने वाला है। और उसमें से आपको कितना पे सिलेक्शन हो जाएगा 2013 की अगर हम बात करें तो देखिए, जर्नल की जो कट ऑफ थी ना 125 में से वो कितने पे गई थी? 99 पे गई थी। जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 99 गई थी। और सिलेक्शन ये फाइनल कट ऑफ है, उससे पहले इसकी मेरिट कितने पे गई थी? 80 पे गई थी। मतलब ये लगा के लीजिए कि पहली कट ऑफ लगेगी, फिर दूसरी कट ऑफ लगेगी और दूसरी कट ऑफ में 5 से 7 नंबर बढ़ जाता है। तो जनरल की कितनी थी? 99 थी। ओबीसी की 92, ध्यान रखिए, 125 में से। और एससी की 87 नंबर गई थी और एसटी की 76 नंबर ये कट ऑफ गई थी 2013 की। 19 वाली तो लफड़े में ही है, वो तो खत्म ही समझो आप। तो ये बात कर ली, आगे भी इसके बारे में बताऊंगा कि उससे पहले क्या कट ऑफ रही थी, सारी डिटेल से बात करेंगे। अब हम थोड़ा जनरली आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, क्या क्या, क्योंकि थोड़ा सा आपको जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 835। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आपकी? 835 आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। अगर हम इसकी देखिए फीस की बात करें तो फीस यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर फॉर्म के बारे में। एज की बात कर ले, एज कितनी होने वाली है? 18 से 25 साल। इसकी एज कितनी होने वाली है? 18 से 25 साल। और ये जो काउंट होगी, ये कब तक काउंट होगी? देखिए 18 से 25 साल 1/1/2022, 1/1/2022, मतलब 18 से 25 साल आपकी 1 जनवरी 2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए जर्नल के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ कि आपकी एज तो इतनी काउंट हो जानी चाहिए, लेकिन आप कब से कब तक, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट होगी और कब तक, जो बीच की डेट होती है ना, वो अगर हम बात करें कि आपकी, तो 2/1/1997, कब से? 2/1/1997 से लेकर कब तक होनी चाहिए, क्योंकि ये डेट मायने रखती है। 1/4/1/1/2004। ये अगर आप इसके बीच में जनरल कैटेगरी के हैं और इसके बीच में पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप ओबीसी हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, ओबीसी हैं 3 साल की छूट मिलेगी, तो फिर उनकी डेट क्या हो जाएगी? उनकी हो जाएगी, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 94 हो जाएगी। लेकिन अगर आप एससी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी? क्योंकि उनको 5 साल की छूट मिलती है, तो यहाँ हो जाएगी 92। तो अब मैं स्टार्टिंग से, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा बच्चों का, इसलिए मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ। तो एज की बात करें, 18 से 25 साल मांगते हैं और 1/1/2022 तक इसकी गणना होगी। लेकिन अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 2/1/1992 से 1/1/2004 के बीच अगर आपकी डेट आती है तो आप एलिजिबल है। ये एससी एसटी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट है 1/1/1994 से 1/1/2004 तक अगर आप इसके बीच में जन्म लेते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जर्नल की बात करें तो 2/1/1997 से 1/1/2004 तक अगर आप जन्म लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी अप्लाई डेट के बारे में। अप्लाई डेट 17 मई से 16 जून। इसकी अप्लाई डेट क्या है? 17 मई से 16 जून 2022, ये इसकी अप्लाई डेट रहने वाली है। मतलब आपको 1 महीना यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें सिंपली 10+2 और क्या, टाइपिंग कितनी होनी चाहिए? देखिए इंग्लिश की आपकी हो जाएगी कितनी?
और एक हिंदी की, ये 2 टाइपिंग यहाँ पर मांगी गई है और ये दोनों ही आपको कंप्लीट, मतलब इनमें से आप एक कर सकते हैं। तो इंग्लिश की कितनी है 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की कितनी है 25 वर्ड पर मिनट। ये 2 टाइपिंग है, उसमें से आपको एक ही चूज करनी है। ये तो इंग्लिश कर लीजिएगा, हिंदी कर लीजिएगा। हिंदी की करनी है 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश की करनी है 30 वर्ड पर मिनट। ये आपका डिटेल हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर 4 शिफ्टों में 4 डाटा अगर हम मान के 4 चीज़ों में खत्म हो जाएगा। सीबीटी होगा 100 नंबर का, फिजिकल होगा, टाइपिंग होगी और कंप्यूटर टेस्ट होगा। पहला क्या होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। सीबीटी ये कितने नंबर का होगा, ये 100 मार्क्स का हो जाएगा, सीबीटी हो गया। उसके बाद दूसरा क्या होगा आपका फिजिकल हो जाएगा। इसमें क्या है आपको ओनली क्वालिफाई मार्क्स रखने हैं, मतलब क्वालिफाई करना है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तीसरा जो है आपका टाइपिंग, ये टाइपिंग आपकी जरूरी है नहीं, ये आपका हो गया टाइपिंग। ये कितना का होगा 25 मार्क्स का हो जाएगा, ये आपका 25 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद चौथा होगा कंप्यूटर टेस्ट। जी आपका ये आपका कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा और ये आपका होगा अलग अलग डाटा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये बात कर ली। अगर हम आगे बात करें आपका सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, तो सिलेबस के बाद दूसरा क्या हो जाएगा आपका रीजनिंग और इंग्लिश, कंप्यूटर। ये 4-5 सब्जेक्ट आपके लिए मेन हो जाते हैं। ये कितने का होगा 20 नंबर का, ये 20 नंबर का, ये 25 का और ये 25 का और ये 10 का। टोटल मिला के कितना हो जाएगा ये 100। जी हाँ 100 क्वेश्चन होंगे आपके और कितने मार्क्स का हो जाएगा 100 मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन आपको टाइमिंग कितनी दी होगी, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टाइमिंग दी जाएगी, टाइमिंग होगी आपकी 90 मिनट। जी हाँ कितना 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो ये सिलेबस रहने वाला है। जीए हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये सारे हो जाएंगे 20-20 और 25-25 10। यहाँ से मेरिट बनेगी प्लस एक टाइपिंग से मेरिट बनेगी, तो 2 मेरिट आपकी यहाँ पर जरूरी हो जाती हैं। और 125 नंबर में से मैंने कट ऑफ बता दी है, इतनी आगे भी कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं आपकी सैलरी के लेकर, क्योंकि सैलरी भी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए। तो सैलरी की बात करें, क्योंकि सैलरी जरूरी है दोस्त, सैलरी के बिना कौन क्यों जाएगा कोई। तो स्टार्टिंग हम मान के चले आपका 36,000, कितना 36,000 से 90,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। काफ़ी हैंडसम सैलरी होती है। और वैकेंसी तो यार मिनिस्टर की है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर दिल्ली पुलिस, बहुत बड़ी वैकेंसी है और अच्छी वैकेंसी है। 835 वैकेंसी ये है, तो आपको अप्लाई तो करना चाहिए। फिजिकल क्राइटेरिया के हम बारे में बात करें तो देखिए आपका हाइट कितनी होगी, मेल कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर हाइट। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो 78 से 82 सेंटीमीटर ओनली मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर 7 मिनट में, ये मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर है 5 मिनट में। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट है और 6 इंच, 9 फीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 6 इंच और फीमेल की बात करें तो 3 फीट यहाँ पर रहने वाली है। ये आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ जैसे आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म में कहीं आपकी गलती हो जाती है तो उसकी करेक्शन डेट भी है। करेक्शन कब से कर सकते हैं, देखिए 21/6/2022, समझ रहे हैं, 21/6/2022 से 25/6/2022 तक अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। प्लस आपको 200 रुपये का उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। करेक्शन की बात कर ली। अगर हम बात करें आपके एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो उसमें क्या रहने वाला है, सी सर्टिफिकेट है तो सी है तो आपको 5 नंबर एग्जाम मार्क्स के मिलेंगे, बी है तो 3% मिलेंगे, ए है तो 2% यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये बात कर ली। काफ़ी ज़्यादा बच्चों की एक क्वेरी और रहती है कि सर ये क्या ऑल इंडिया है, तो जी हाँ ऑल इंडिया है, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। सेंटर की बात करें तो जो आपके नियर बाई अच्छे सेंटर हैं जो आपको फेमस लगते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन भर्ती करता है एसएससी। फिजिकल जितने भी कंडक्ट कराएगा वो दिल्ली पुलिस कराएगी और जितने भी इवेंट होंगे वो दिल्ली के अंदर होंगे, चाहे आपका फिजिकल हो जाए या दूसरी तरह की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो दिल्ली के अंदर होगी। आपको जॉब भी दिल्ली के अंदर करना होगा। नेगेटिव मार्किंग एक इसमें बड़ा फैक्टर आ जाती है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो इसमें
0.5। जी हाँ, 2 नंबर पे आपका, अगर 2 नंबर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका सही उड़ जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। काफ़ी बड़ी वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है, ऑल इंडिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 वाली जो वैकेंसी थी वो तो भाई पता नहीं कहाँ चलेगी, कुछ नहीं पता कह सकते, लेकिन ये फ्रेश वैकेंसी है। 835 पोस्ट हैं आपकी, अच्छी वैकेंसी, अप्लाई कर लीजिएगा। कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया कि भाई आप जर्नल में हैं तो 100 मान के चलिए आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी है 92, एससी है आपका 87, एसटी है 76। और एक चीज़ बताऊं, 99 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, लेकिन फिजिकल के लिए या टाइपिंग के लिए 80 मार्क्स मांगे गए थे। टाइपिंग इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इंग्लिश है 30 की और हिंदी है 25 की। बड़े ईजिली आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। अधिकतर जितनी भी वैकेंसी आती है अब 35 और 30 की टाइपिंग मानी जाती है, मतलब इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट। तो ये तो सिंपल है, आप मुझे लगता है कर लेंगे। कुछ और जानना है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।